बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुफज़्ज़ल इब्न अमर ने इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से सवाल किया और कहा, या इब्न रसूलिल्लाह, इस बात की क्या वजह है कि जब हम नमाज के बाद सलाम पढ़ते हैं तो सलाम मुकम्मल करने के बाद हम 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हैं और हाथों को उठाते हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का की और फ़तह मक्का करने के बाद आपने अपने असहाब को हजर अस्वद के करीब नमाज़ पढ़ाई, तो जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, नमाज मुकम्मल होने के बाद रसूल खुदा ने अपने हाथों को उठाया और तकबीर कही, दूसरी मरतबा आपने अपने हाथों को उठाया और तकबीर कही, और तीसरी मरतबा आपने इसी अमल को अंजाम दिया। 3 मरतबा आपने अल्लाहु अकबर कहा और उसके बाद दुआए वहदत कही कि जिसके अल्फाज ये हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु वहदा अंजदा वादा व नसरा अब्दा व अज़्ज़ा जुंदा व गलबल अहज़ाबा वहदा फ़लाहुल मुल्क व लहुल हम्द युहयी व युमीतु व युहयी व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। फिर आपने अपने असहाब की जानिब मुँह करके फरमाया कि तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि तुम जब भी अपनी नमाज मुकम्मल करो तो उसके बाद इस अमल को अंजाम दो। रसूल खुदा की इस अमल अंजाम देने के बाद ये चीज़ नमाज में फ़र्ज़ हो गई, और जैसे ही नमाज ख़त्म की जाती है उसके बाद 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहा जाता है। और फिर हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से जो शख्स भी नमाज के बाद ये अमल अंजाम देगा और 3 मरतबा अल्लाहु अकबर कहेगा, तो गोया कि इसने उस शुक्र का हक़ अदा कर दिया जो कि खुदा की जानिब से इस बंदे पर वाजिब हुआ था, जो कि खुदा की जानिब से इस बंदे पर वाजिब हुआ था।